बारिश कीचड़ और बंदूकों के बीच शिक्षा की जीत। विधायक ने पहाड़ी रास्ते पर फिसलती बाइक चलाकर नक्सल प्रभावित हल्लूर में साला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BKM न्यूज नेशनल। नक्सलवाद की गहरी छाया में डूबे बीजापुर जिले के दुर्गम इलाके भैरमगढ़ विकास खंड में आज एक ऐतिहासिक घटना ने आशा की नई किरण बिखेरी है। ग्राम पंचायत हल्लूर में जहां बुनियादी सुविधाएं आज भी सपना है, स्कूल फिर चले अभियान 2025 के तहत साला प्रवेशोत्सव का आयोजन किसी जंग जीतने जैसा था और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार था एक विधायक की जोखिम भरी 20 किलोमीटर की साहसिक यात्रा। कैसे पहुंचे विधायक? एक यात्रा जो बयां करती है गांव की तस्वीरें। हम आपको बताना चाहते हैं कि हल्लूर की कड़वी सच्चाई यही है कि आज भी वहां पक्की सड़क नहीं है। विधायक महोदय को गांव तक पहुंचने के लिए पथरीली पहाड़ियों, बारिश के कीचड़ से लथपथ और फिसलन भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। यह 20 किलोमीटर का सफर कभी पैदल तो कभी दोपहिया वाहन पर संघर्ष करते हुए पूरा हुआ। कीचड़ में फंसती और फिसलती मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनकी यह यात्रा ग्रामीणों की रोजमर्रा की पीड़ा का जीवंत प्रमाण बन गई है। इस अभूतपूर्व संघर्ष के बाद विधायक ने सर्वप्रथम पुनर्निर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। यह विद्यालय पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। ग्रामीणों की उपस्थिति में हुए साला प्रवेशोत्सव में बड़ी संख्या में नन्हे छात्र छात्राएं शामिल हुए जो शिक्षा की नई शुरुआत की साक्षी बने। विधायक ने नए दाखिल हुए बच्चों से रूबरू होकर मुलाकात की और उन्हें नया स्कूल गणवेश, यूनिफॉर्म, कापियां, पेन और बिस्किट वितरण किए। नई यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल गई। इस कठिन इलाके में शिक्षा की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा सकता है। उत्सव के बीच एक कड़वा सच हम आपको बताते हैं। यह उत्सव हल्लूर गांव की एक बड़ी विडंबना को भी उजागर करता है। जिस गांव में स्कूल खोलने से शिक्षा की रोशनी फैल रही है, वहां के लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विधायक की यात्रा की कठिनाई इस कमी को चीख कर बता रही है। नक्सल प्रभावित दुर्गम इलाके में फिसलन भरे पहाड़ी रास्तों पर बाइक से जोखिम भरी यात्रा करना कोई सामान्य बात नहीं। यह दृढ़ संकल्प को दिखाता है। वर्षों से बंद पड़े स्कूल का पुनर्निर्माण और उद्घाटन नक्सलवाद के खिलाफ शिक्षा की एक ठोस जीत है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म पाकर खुश होना दिल छूने वाला है। खुशी के इस माहौल के बीच गांव की सड़क विहीन स्थिति एक कड़वी यथार्थता है जिस पर ध्यान दिलाना जरूरी है। विधायक की हल्लूर की यह साहसिक और संघर्षपूर्ण यात्रा और वहां स्कूल का पुनर्जन्म साबित करता है कि शिक्षा ही वह मजबूत हथियार है जो नक्सलवाद की जड़ें काट सकती है। हालांकि ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की जंग अभी जारी है। आज हल्लूर के बच्चों के चेहरे पर शिक्षा की नई रोशनी दिखी, जिसे लाने के लिए विधायक को कीचड़ और पत्थरों से भरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। यह दृश्य पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा और एक चुनौती दोनों है। ब्यूरो रिपोर्ट बीजापुर। आज मैं और हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि सरपंच गणों के साथ में ग्राम पंचायत हल्लूर पहुंचे हैं और यहाँ पर नवीन जो प्राथमिक शाला भवन का उद्घाटन करने के बाद शाला भवन में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में ग्रामीणों के साथ में साला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और बड़ा प्रसन्नता हुई देख करके हल्लूर क्षेत्र में पहली बार एक नवीन स्कूल भवन बना है और सुंदर स्कूल भवन बना। उद्घाटन करने के बाद साला मनाया गया। हमने बच्चों से और ग्रामीणों से अपील किया कि मन लगाकर बच्चे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ग्रामीणों से हमने अपील किया और उसके बाद ग्रामीणों से मुलाकात किया और जो गांव की जो समस्या हैं उन समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों ने मुझे बताया, एक तो सबसे पहली बात थी जो पीने के लिए बोरिंग चाहिए, वो मैंने कहा भी बरसात के बाद में
उन्हें बोरिंग दिया जाएगा। जहां पे जिस भी पारा में बोरिंग की समस्या, वहां बोरिंग पेयजल हेतु बोरिंग दिया जाएगा। और जो अन्य जो समस्या बताए, आधार कार्ड की बताए, राशन कार्ड की समस्या बताएं और एक दो समस्या और बताए हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा।